गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप लोगों को हम पहले ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम वैसे जो यूजेबल होता है ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसके अंदर एक एंगल आपको 90 डिग्री का होगा। वैसे किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम ओनली वन राइट एंगल पॉसिबल होता है और ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल होता है। एक से ज़्यादा राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल किसी भी ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। ओके, इस सब चीज़ का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। यहाँ देखिए, जैसे ये गिवन ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चाहे तो आप राइट एंगल ऐसे भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे ये 90 का शो कर रहा है। इससे अगर हम A यहाँ माने, B यहाँ, तो C यहाँ, ठीक है, ये C पे 90 डिग्री का है, ठीक है, किसी भी तरह से। तो आपको हम बताए थे कि द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ओके, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। तो अपोजिट वाला साइड ये AC हो गया, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है ना, ये 90 डिग्री का है डायरेक्ट एंगल, और इसके अपोजिट में जो AC है इस साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और ये बाद बाकी अदर टू साइड्स जो बच गया आपको AB एंड BC आर कॉल्ड लेग्स, LEGS लेग्स। तो ये जो BC है ये आपको हो गया बेस, ओके, एंड ये हो गया परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय P। देखिए, बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहता है, ये एक्सचेंज भी हो जाएगा आपको। जैसे देखिए क्या है कि ये आपको याद कैसे रखना है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 का अपोजिट वाला साइड आपको हाइपोटेनस हो गया। बाद में कि इसमें और इसमें दोनों में से किसी को भी आप बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अगर ट्रायंगल ABC कुछ इस तरह से है तो ये BC बेस हो गया जो नीचे में है, ठीक है। और नहीं, अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो ये इसका बेस हो जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर एंड बेस वो साइड होगा जो 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो AB और BC मिलकर के ही 90 का एंगल बना रहा है, तो इसी दोनों में से एक बेस होगा तो एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी यहाँ से आपको और भी फॉर्मूले सब निकलता है। मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस होता है। यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस निकालना होता तो ये स्क्वायर इधर चला आएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीक़े से आपको हम बताए थे, जब आप परपेंडिकुलर स्क्वायर को निकालते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये बेस इधर आके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और आपको जब परपेंडिकुलर निकालना हो तो रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला। सिमिलरली आप बेस का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस में बस इतना ही था। और मेन है इसमें आप अगर हाइपोटेनस का पहचान आप कर लेते हैं तो बाद में कि दो साइड आपको एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस हो गया। इसमें देखिए पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन सब कैसे बनता है और किस टाइप क्वेश्चन सब होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लेते हैं अगर ये एक वाल है, क्या है? ये एक वाल है। तो वाल देखिए, वाल तो वर्टिकली खड़ा होगा और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो अगर ये वाल AB, ठीक है, और ये B हो गया वाल का फुट, ठीक है, बॉटम। अगर वाल से सपोज अगर 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, ये है 3 मीटर, ये C 3 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम वाल के टॉप से और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये लैडर लगा देते हैं। क्या लगा दिए? ये लैडर हो गया। लैडर मीन्स एक सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी। तो यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस बिटवीन वाल एंड लैडर, ये आपको बेस का काम कर जाएगा। और ये वाल इसका परपेंडिकुलर हो गया, मतलब वाल का यहाँ पे हाइट भी कहा जा सकता है। और ये हो गया लैडर मतलब हाइपोटेनस। तो इन तीनों वैल्यू में से कोई 2 दिया रहेगा और थर्ड फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आपको हम कहे थे कि एग्जाम्पल बना लीजिएगा। और इसमें आपको हम क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज से है स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, उसको हम समझा देंगे। ये आपको जो है यहाँ से जो ये RS अग्रवाल मैथ का
एक्सरसाइज 15D हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो भी है 15D से पहले उसको आप जो एग्जाम्पल समझने में दिक्कत है उसे मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए, नहीं तो आप निकालने का तरीका आप याद रखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन फर्स्ट में, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ठीक है, द अदर टू साइड्स ऑफ विच मेजर इज 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, देखिए इसमें हाइपोटेनस फाइंड करना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे ABC, ट्रायंगल कर लेते हैं इसको ABC। ये एग्जैक्ट 90 नहीं भी होगा, लेकिन हम लोग 90 का सिंबल डाल देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, लेट ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट बी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ये हाइपोटेनस हो गया। अदर टू साइड्स ये गिवन है, मतलब BC का अगर किसी में देखो इसको आप 9 मान लीजिए या इसे मान लीजिए, क्योंकि अदर टू साइड्स हाइपोटेनस को छोड़ करके बाद में कि दोनों साइड्स का लेंथ जो है 9 एंड 12 दिया हुआ है। तो इसे अगर हम 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर, एंड बेस हो गया 9 सेंटीमीटर। AC मतलब हाइपोटेनस हो गया। तो देखिए ये सिर्फ फार्मूला होता क्या है हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन हम कहेंगे कि इस फार्मूला को यूज़ करने से अच्छा कि आप इस टाइप से लिखिए, जैसे हाइपोटेनस मतलब ये वाला लेंथ हो गया H वाला ये ना, तो H किसके जगह, H की जगह तो AC भी तो लिख सकते हैं ना, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर मतलब ये AB हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या दे देंगे AB का स्क्वायर, ठीक, प्लस बेस की जगह हम BC का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें बस आप AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू आपका ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस 9 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 144 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। ओके, अब यहाँ इन दोनों को आप ऐड करिए, तो 4 and 1 5, 8 और 4 12 और इधर 1 कैरी होकर 22 हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको 225 का स्क्वायर रूट, तो मैंने बताया है कितना हो जाएगा आप, क्योंकि ये 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 225, तो इसका हो जाएगा आपको 15, ठीक है। आगे सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर, मीन्स AC निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हैंस जो क्वेश्चन में हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो लिखेंगे हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC इज कितना निकल गया आपको 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन सब है आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ वन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 ओके कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया PQR, तो ये Q पे 90 है। इसमें देखिए हाइपोटेनस गिवन है 26, ये हाइपोटेनस हो गया 26 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ये दोनों साइड जो बच गया, इन दोनों में से एक साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो किसी को भी आप 10 मान लेते हैं, सपोज हम यही मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड बच गया ये वाला, ये जो PQ है इसका साइड निकाल लीजिए। PP अब ये फिगर में यहाँ 10 दिए तो PQ हो गया परपेंडिकुलर, तो PQ अब गिवन सब लिख लीजिएगा। PQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आप नहीं तो सिंपली ऐसे लिखिए PQ इज इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब PR, तो PR का स्क्वायर, ठीक है। देखिए रटना नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। PR का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा क्या QR का स्क्वायर। ओके, PR तो हो जाएगा यहाँ कितना 26 का स्क्वायर, फिर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद तो देखिए अब यहाँ पे आपको 26 का स्क्वायर निकालना है।
तो शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर कैसे फाइंड करना है इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। वैसे 26 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 26 × 26 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना आपको इसका 676 आ जाएगा। कितना आएगा? 676। शॉर्टकट वाला वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे होगा मेरे चैनल पे, ठीक है। 676, तो 676 हो गया और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये रूट रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा आपको 576, और 576 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 24, आगे सेंटीमीटर लगा देना। मतलब अदर ये जो दो रिमेनिंग साइड में से एक साइड निकल गया PQ का वैल्यू कितना निकल गया आपको? PQ का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पे एक्सरसाइज 15D को बनाइए, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है आप एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर डालिए। क्या नहीं कि आप एक लाइन से हम कितने सारे क्वेश्चन बताएंगे, बहुत सारे हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ओके, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिए। थैंक यू।